नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस पसंदीदा YouTube चैनल में। जी हाँ मित्रों, करंट अफेयर्स रिवीजन के सेकंड पार्ट्स में आप सभी का अभिनंदन है, जो कि विभिन्न एग्जाम हेतु आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज है, जिसमें आने वाले एग्जाम से बनने वाले सबसे अहम और सेलेक्टेड क्वेश्चनों को श्रृंखलित किया गया है। तो टुडे की वीडियो को आरंभ करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेंगे, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी तैयारी और रिविजन बेहतर बना रहेगा। जी हाँ मित्रों, भारत की मेजबानी में एससीओ के विशेष मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां किया गया है? प्रश्न को ध्यान से रीड करेंगे और जवाब भी आप वीडियो को पॉज में करके लगा सकते हैं। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवा में किया गया था। और यहां से यदि पूछा जाएगा कि एसएससीओ 2023 एससीओ 2023 का जो आयोजन किया गया है गोवा में, उसकी थीम क्या रही थी? तो याद रखना है सिक्योर। इसकी थीम जो रही है सिक्योर एससीओ, ये आपको याद रखना है। कई बार थीम को लेकर अभी प्रश्न बन जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6 मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन गोल्डन आर्म का संबंध किससे है? प्रश्न को ध्यान से आप रीड करें। यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी हेतु ऑपरेशन गोल्डन आर्म का संबंध है, यानी कि इनकी ताजपोशी से इनका संबंध है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्न में से संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस का संबंध किससे है? प्रश्न को ध्यान से रीड कीजिएगा, क्योंकि कई बार करंट के ऐसे प्रश्न बनते हैं आपको आते हुए भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, बुद्ध पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुद्रा और वित्त 2022-23 की रिपोर्ट किसने जारी की है? मुद्रा और वित्त 2022-23 की जो रिपोर्ट जारी की गई है, तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आरबीआई के द्वारा जारी की गई है। और इस रिपोर्ट का जो थीम रहा था, यानी इस रिपोर्ट का थीम था टूवर्ड्स अ ग्रीनर क्लीनर इंडिया। तो आपको ध्यान रखना है टूवर्ड्स ग्रीनर इंडिया। कई बार ये भी आपसे थीम पूछ ली जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कुकी मेइती संघर्ष कहां प्रारंभ हुआ है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इस संघर्ष के कारण जो है वर्तमान में मणिपुर चर्चा में रहा है। तो यह जो संघर्ष हुआ था चूड़ाचंदपुर की जो जिम थी, यानी चूड़ाचंदपुर, ये आपको याद रखना है। चूड़ाचंदपुर की जिम से इस संघर्ष का प्रारंभ हुआ था, ये आप ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 के तहत जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल करीमनगर जिला किस राज्य से संबंधित है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, तेलंगाना से संबंध रखता है करीमनगर, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अडानी समूह द्वारा भारत का पहला एकीकृत डेटा केंद्र बिजाग टेक पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है, जो कि अडानी समूह के द्वारा किया जा रहा है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। वहां के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी के द्वारा इस पार्क की जो है आधारशिला यानी कि नींव रखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना कहां प्रारंभ की गई है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा युवाओं को करियर बनाने के लिए, विदेश में करियर बनाने के लिए उनके लिए वैश्विक रोजगार योजना का प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहां बनाया जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो महाराष्ट्र के तटीय रत्नगिरी के, याद रखना है आपको, बारसू बारसू जिले में स्थापित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट
स्प्रिंटर टोरी बॉबी का 32 साल की उम्र में निधन हुआ है, यानी किस देश से ये संबंध रखती थी? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से यह संबंध रखती थी। यदि पूछा जाएगा कि इनके द्वारा कितने पदक जीते गए थे, तो आपको जवाब देना है 3 पदक जीते गए थे इनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो प्रश्न को ध्यान से रीड करेंगे और जवाब देंगे। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और जर्मनी में दोनों में किया गया है, याद रखना है। कहां पर किया गया ये संवाद? तो बर्लिन में। कहां पर किया गया है? बर्लिन में, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जो जारी की गई है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, USCIRF, यानी कि यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के द्वारा इसे जारी किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए मालवाहक जहाज MVITT लॉयन भेजा गया है? प्रश्न को ध्यान से रीड करेंगे। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, म्यांमार के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? घरेलू नीति के रूप में। तो यहां से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीता है। और यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है कि एथलीट दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो विश्व एथलीट दिवस जो है आपका 7 मई को मनाया जाता है, ये भी आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकता हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास कहां किया गया? ये एक बंदरगाह है जिसका नाम है एकता हार्बर बंदरगाह। तो इसका शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मालदीव में किया गया है। और पूछा जाएगा कि मालदीव के किस या मालदीव में कहां पर किया गया है? तो ये आपको याद रखना है, उथरू थिलाफालू में इसे शिलान्यास किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, MSME मंत्रालय द्वारा बिज ऐप पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला आउटरीच प्रोग्राम कहां प्रारंभ किया गया है? बिज एम्प जो प्रोग्राम है इसे कहां से प्रारंभ किया गया है? MSME मंत्रालय द्वारा। तो यहां से इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, नागालैंड में इसे आरंभ किया गया है। और नागालैंड के में कहां पर किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, दीमापुर में। कहां पर? दीमापुर में, ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, दुबई में किया गया है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन कहां प्रारंभ किया गया है? तो स्वास्थ्य सेवा में सुधार हेतु मिशन परिवर्तन का जो आरंभ किया गया है वो बिहार में किया गया, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा। नेक्स्ट है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाबर आजम के द्वारा न्यूजीलैंड के खिलाफ
चौथे वनडे मैच में इतिहास रच दिया है। इन्होंने सबसे कम पारी में जो है वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाए हैं और इनका संबंध है तो ये पाकिस्तान के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान टीम के कप्तान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पहला केरल सीड्स पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? प्रथम केरल सीड्स जो पुरस्कार 2023 है वो किसे दिया गया है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, फातिमा असगर को दिया गया है। और इनकी एक कहानी है, कहानी का नाम है यानी किस कहानी हेतु इन्हें दिया गया। यदि ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको जवाब देना है व्हेन वी वेयर सिस्टर्स। इस कहानी हेतु इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है जो कि 3 मुस्लिम अमेरिकी भाई बहनों की कहानी है, याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया है? तो भारतीय सेना द्वारा बुलंद भारत जो अभ्यास है वो आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा यहां से ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहां पर किया गया है? दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन, ठीक है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मेघालय में किया गया है। और मेघालय के किस हिस्से में, यानी कि मेघालय में कहां पर, तो ये आपको याद रखना है जयंतिया हिल्स पर। जयंतिया हिल्स पर इसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट संजय किसने प्रारंभ किया है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है, प्रोजेक्ट संजय का जो प्रारंभ किया है वो भारतीय सेना के द्वारा, यानी कि आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और किस की जयंती पर मनाया जाता है? तो हेनरी डुनेट की जयंती पर मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री ने पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कहां पर किया गया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो इसका शुभारंभ जो किया गया है वो कहां पर किया गया है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, चंडीगढ़ में किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विशेष नामक एक खुदरा बैंकिंग पहल किसके या किसने प्रारंभ की है? जिस पहल का नाम है विशेष। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, HDFC बैंक के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों के उद्देश्य हेतु विशेष नामक एक पहल का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में 3 पदक जीतने वाली अंकिता श्रीवास्तव का संबंध किस राज्य से है? तो यहां से इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश की भोपाल राजधानी से इनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के किस लैंडिंग शिप को 36 वर्ष के बाद सेवा मुक्त किया गया है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, INS मगर को भारतीय नौसेना के द्वारा 36 वर्ष के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मैड्रिड ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन है? तो यहां से इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 42वां एशियन शिखर सम्मेलन कहां प्रारंभ हुआ है? प्रश्न को ध्यान से रीड करेंगे और बीच में वीडियो को पॉज करके आप आंसर भी लगा सकते हैं और कंप्लीट वीडियो को देखें, जिससे कि बेहतर तरीके से सभी प्रश्नों को आप समझ सकें और अपना रिवीजन भी बेहतर तरीके से लगा सकें। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 2023 के
पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का विजेता कौन है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूयॉर्क टाइम्स। कई बार पूछा गया है कि पुलित्जर जो पुरस्कार है वो दिया जाता है, तो ये पत्राचार्य में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत को कौन सी रेटिंग दी है? तो जो रेटिंग एजेंसी फिच है उसने भारत को जो रैंक दी है यानी कि BB माइनस, ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एवरेस्ट ग्रुप की वार्षिक ITS रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किसे मिला है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा एक्सेंट्यूर को दिया गया है। ये पिछले 7 सालों से लगातार प्रथम स्थान पर बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्टार्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो स्टार्ट कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया है इसरो के द्वारा, यानी कि आंसर आपका बी हो जाएगा यहां से राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केरल का थिरुवप्पन्ना वेल्लाटोम महोत्सव कहां मनाया गया है? केरल का जो महोत्सव मनाया गया है थिरुवप्पन्ना वेल्लाटोम महोत्सव, इसे कहां पर मनाया गया है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में इसे मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जिसके द्वारा बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड जो है लॉन्च किए हैं। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। कहां से लॉन्च किया गया है? तो ये आपको याद रखना है, लखनऊ से। लखनऊ के 3 विद्यालयों से इसे आरंभ किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई है? हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर की जो जयंती मनाई गई है वो कौन सी भी जयंती थी, प्रश्न में पूछा गया है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 162वीं जयंती मनाई गई है जो कि 9 मई को मनाई गई है। ठीक है, याद रखना है। इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है जिनके द्वारा इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाया गया है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटरलैंड्स टू राइसिन हिल्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक है जिसका नाम है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटरलैंड्स टू राइसिन हिल्स। तो इसके लेखक कौन रहे हैं, प्रश्न को ध्यान से समझना है। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कस्तूरी रे इसके लेखक हैं। और यह जो एक कहानी है जो कि आदिवासी लड़की की है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों की सूची में पहला देश कौन सा है? तो इसमें प्रथम स्थान भारत रखता है, तो यानी कि आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल से करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, लियोन मेसी को प्रदान किया गया है। और यदि यह प्रश्न बनता है कि लियोन मेसी का संबंध है तो अर्जेंटीना से, ये आपको ध्यान रखना है, किससे या किस देश से ये संबंध रखते हैं? तो अर्जेंटीना से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अरब लीग में किसकी सदस्यता को बहाल करने पर सहमति हुई है? हाल ही में अरब लीग में सदस्यता को बहाल करने की सहमति हुई है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सीरिया को पिछले 10 सालों से जो प्रतिबंध कर रखा था उसकी सदस्यता को बहाल करने की सहमति बनी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग कर कॉमर्शियल उड़ान संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? प्रश्न को ध्यान से रीड करेंगे। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, विस्तारा एयरलाइन प्रथम भारतीय एयरलाइन बनी है जिसके द्वारा इस तरह का प्रयोग किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? तो हरे कृष्णा हेरिटेज जो टावर का शिलान्यास किया गया है वो हैदराबाद में किया गया, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के द्वारा इस टावर की जो है नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 80% मांग को पूरा करने वाले लिथियम का भंडार कहां पाए गए हैं? तो भारत की जो 80% मांग को पूरा करने वाले लिथियम के भंडार पाए गए हैं राजस्थान में, यानी कि यहां से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नागौर जिले की पहाड़ियों पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सक्षम लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली को किसने लॉन्च किया है? एक लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली है जिसका नाम है सक्षम, और इसको लॉन्च किया गया है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा सक्षम लर्निंग प्रबंधन सूचना को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन किया गया है वो दक्षिण कोरिया में किया गया, यानी कि यहां से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया के जिंजू में। ये आपको याद रखना है, कहां पर? जिंजू में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहां प्रारंभ की गई है? तो भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये भी आपको ध्यान रखना है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर के फिल्म सिटी के बीच में। और यदि पूछा जाएगा कितने किलोमीटर, तो लगभग 12 से लेकर के 14 किलोमीटर तक की बीच की दूरी के लिए इसे आरंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किरण रिजिजू ने टैगिन भाषा की पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है, इस भाषा का संबंध किस राज्य से है? तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सिलेक्टेड 50 क्वेश्चंस जो कि जून माह के करंट अफेयर्स के सेकंड पार्ट्स में आपको दी गए, जो कि सबसे अहम और सिलेक्टेड है। आशा करते हैं टुडे के क्वेश्चनों की सीरीज आपको पसंद आई है। सीरीज पसंद आई तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको रेगुलर करंट अफेयर्स एवं जीके जीएस के लिए सेलेक्टेड यूपी पुलिस एवं विभिन्न एग्जाम्स हेतु सेलेक्टेड सीरीज आपको प्रोवाइड की जानी है। तो जी हाँ।